दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में तेजी से फैलते नशे के कारोबार और नशे के मकड़ जाल में फंसती युवा पीढ़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पिछले 30-32 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग को जलाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और वो यहाँ पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है और यहाँ पर आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित करता है कि वो यहाँ लगातार खून खराबे की स्थिति बनाए रखें। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब पाकिस्तान नशे की तस्करी के जरिए पैसा इकट्ठा करता है और वो पैसा वो आतंकवादी संगठनों को दिया जाता है ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपनी आतंकवादी गतिविधियां संचालित करें। अगर हम जम्मू कश्मीर के पिछले 2-4 सालों के दौरान के पुलिस रिकॉर्ड की तहकीकात करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि कश्मीर के कुपवाड़ा बारामूला में एलओसी के जरिए हेरोइन की तस्करी की जा रही है। वहीं पुंछ राजौरी में एलओसी तो आरएसपुरा अखनूर सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर से नशे की तस्करी की जा रही है और जो तस्कर होते हैं वो सीमा पार से जब उन्हें नशे की खेप मिलती है तो उसे वो किसी तरीके से पहले कश्मीर ले जाते हैं। अगर वो एलओसी कुपवाड़ा या बारामूला की है तो वहाँ से वो कश्मीर लाई जाती है, उसके बाद में उसे जम्मू लाया जाता है और यही तरीकाकार पुंछ राजौरी या आरएसपुरा सेक्टर से जो नशे की खेप आती है उसे भी जम्मू लाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नशे की जो तस्करी है, स्पेशली हीरोइन की जो तस्करी है, उसके लिए जम्मू को ट्रांजिट कैंप बना दिया गया है। नशे का कारोबार कितनी तेजी से फैल रहा है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ नशे की खेप पहुँचाई जाती है, इसका खुलासा आपको इस बात से मिलता है कि 5 सालों में 9,000 करोड़ रुपए की हीरोइन यहाँ पर पकड़ी गई है। जम्मू कश्मीर में पकड़ी गई है। 5 सालों में 9,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई है। इसके साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने व्यापक पैमाने पर नशे की तस्करी को यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। और इस नशे की तस्करी का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि एक तो नशे के जरिए जो कमाई होती है उससे आतंकवादी गतिविधियां यहाँ संचालित की जा सके। इसके साथ ही जो यहाँ की युवा पीढ़ी है उसे नशे की दलदल में फंसा दिया जाए। हाल के दिनों में बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जब नशे की वजह से कुछ युवाओं की मौत तक हो चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान से लगातार कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाया जाता है कि नशे की खेप सीमा पार या इंटरनेशनल बॉर्डर से या एलओसी के थ्रू इधर पहुंचाई जाए। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में नार्को टेररिज्म से जुड़े 1132 मामलों में 1672 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये जो हिरासत में लिए गए लोग ये सिक्योरिटी एजेंसियों की सतर्कता से हिरासत में लिए गए। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 152 क्विंटल हीरोइन, 563 किलो गांजा और चरस और 3 लाख से ज़्यादा नशीले कैप्सूल बरामद किए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सारा जो नशे की खेप थी अगर ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती तो जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए कितना आने वाला जो समय था वो कितना दुश्वार हो जाता। जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा नशे का कारोबार चलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ छुपे तौर पर जो ड्रग पैडलर्स होते हैं वो अपना कारोबार चलाते हैं। जब कंसाइनमेंट एलओसी या आईबी के थ्रू इस ओर आती है उसके बाद वो एक जगह इकट्ठा की जाती है और फिर वो ड्रग पैडलर्स उसको धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों, गाँवों, कस्बों तक पहुँचाते हैं। तो ये एक पूरा जाल जो हम इसको कह सकते हैं कि नशे के कारोबार का एक पूरा नेटवर्क जम्मू कश्मीर में तैयार किया जा चुका है पिछले कुछ सालों के दौरान। अगर हम पिछले साल 2020 की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में नशे की सबसे बड़ी खेप जो थी 62 किलो हीरोइन की वो अरनिया सेक्टर से बरामद की गई थी, जबकि कश्मीर डिवीज़न में हंदवाड़ा में 12 किलो हीरोइन के साथ 1 करोड़ 34 लाख रुपए की
नकदी भी पकड़ी गई थी। और वो जो नार्को टेररिज्म मॉड्यूल था वो इतना ज़बरदस्त मॉड्यूल था कि वो लगातार पहले उसकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी तहकीकात की और उसके बाद में 2020 जून के आसपास वो उसकी जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया। और एनआईए ने हाल ही में एक बीएसएफ के एएसआई को भी इस नेटवर्क के साथ काम करने के आरोप में हिरासत में लिया है। तो जो नशा तस्कर हैं उनका जो नेटवर्क है वो किस तरीके से दिन पे दिन फैलता ही जा रहा है। और अगर सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी हैं अगर वो सतर्कता ना बरतें तो बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है उन पर शिकंजा कसा है, उन पर पूरा दबाव बनाकर रखा है, उस वजह से जो एक्टिव मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वो अभी फिलहाल हथियारों की कमी और नकदी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और उनके लिए पाकिस्तान लगातार कोई ना कोई ऐसी साजिश रचता है कि या तो उन्हें हथियार मिल जाएं या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उन्हें पैसा मिले। और इस पैसा उन तक पहुंचाने के लिए अब नशे का जो कारोबार है उसकी मदद ली जा रही है। और ये जो नशा और आतंकवाद इसको जो मिलाकर जो कारोबार किया जा रहा है उसे नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया है। और नार्को टेररिज्म का जो हंदवाड़ा का जैसे मामला है उसमें अभी तक कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और रोज बरोज उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे थे। और ये जो नशे की बिक्री से जो कमाई होती थी उसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तोयबा को पहुंचाया जाता था, उनके मिलिटेंटों को पहुंचाया जाता था ताकि वो अपनी आतंकवादी साजिशों को अंजाम दे सके। नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की शह पर सीमा पार बैठे आतंकवादी संगठनों के जो आका हैं वो रोज नई से नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पिछले कुछ अरसे से नशे की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सतर्क भारतीय एजेंसियों की वजह से अब तक ऐसे 12 के करीब मामलों को पकड़ा जा चुका है और उसमें से नशे की काफ़ी भारी तादाद बरामद की गई है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी पुंछ जिले के मेंढर में नशे की एक खेप बरामद की गई है। तो जो इस बात का सबूत है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। तो तस्कर जो है, नशा तस्कर जो है वो हाथ छोड़कर बैठ जाएंगे। वो भी लगातार कोशिशें करते हैं, रोज़ नए तरीके अपनाए जाते हैं और रोज़ उनकी यही कोशिश होती है कि नशे की खेप इस ओर आए और यहाँ से वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। जहाँ जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहीं नशे की कुछ खेप देश के अन्य हिस्सों में भी भेजी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो और वो सारी कमाई आतंकवाद को प्रोत्साहन देने में खर्च की जाए। अगर हम नशे से पीड़ित लोगों की बात करें तो सिर्फ जम्मू में ही 600 से ज़्यादा मरीज़ हैं जिन्हें हम रजिस्टर्ड कह सकते हैं, और अनरजिस्टर्ड जिनकी कहीं कोई दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें, उनकी तादाद तो सैकड़ों में हो सकती है। जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर और कश्मीर में अलग अलग एजेंसियों के पास डाटा है। कुछ डाटा है तो कुछ डाटा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला होता है कि जो नशा करने वाला है वो सामने आकर ये कबूल नहीं करता कि मैं नशा करता हूँ। इस वजह से ऐसे बहुत से मामले उस समय पकड़ में आते हैं जब हालात हाथ से निकल चुके होते हैं, और इसी वजह से बहुत से नौजवानों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसे ये लोग नशे की ऐसी लत लगा देते हैं कि वो फिर पैसे के लिए कि नशा खरीदना है, पैसे के लिए वो कुछ ना कुछ गैर कानूनी कामों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और वहाँ से जो उन्हें मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, उसका इस्तेमाल वो नशा खरीद कर नशा करने में करते हैं। नशा तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है
उसके जम्मू और श्रीनगर में 2 थाने बनाए गए हैं और जल्द ही वहाँ पर जो एक डीएसपी स्तर का जो अधिकारी है उसे एसएचओ बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें एक एसपी समेत 45 अफसर और कर्मचारी तैनात किए गए हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। इन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान ही बहुत से मामलों को जहां हल किया है, वहीं नशे की बड़ी खेपें भी बरामद की हैं, जब्त की हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मौजूदा वक्त में जो एएनटीएफ है ये 16 मामलों की जांच कर रहा है। तो दर्शकों, आप इन सब आंकड़ों से, इन सब बातों से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से नशे का कारोबार फैल रहा है और नशा तस्करों की, ड्रग पैडलर्स की यही कोशिश है कि यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में डाल दिया जाए और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये किसी का बेटा है या किसी का भाई है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ ये मतलब है कि ड्रग्स बेचनी है और उसके जरिए जो पैसा आएगा वो आतंकवादी संगठनों तक पहुँचाना है। तो हम एक बार जेके अपडेट की ओर से आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों पर निगाह रखें। अगर उनका बच्चा किसी तरह की डिप्रेशन में है या कुछ है तो उसे तत्काल संभालें। ऐसा ना हो कि आपका अपना बच्चा ड्रग्स के दलदल में फंस जाए। ये हम सबका एकजुट प्रयास होगा जम्मू कश्मीर से नशे को खत्म करने का, नशे को समूल नष्ट करने का। तो इसलिए जहां एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार सतर्कता बनाए रख रही हैं, वहीं आम लोगों का भी ये एक दायित्व है कि वे नशे के कारोबार के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ, ड्रग पैडलर्स के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करें ताकि उन्हें पकड़वाएं। उनके बारे में जैसी भी आपको छोटी या बड़ी कोई भी सूचना मिलती है तो आप तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी दें ताकि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में जाने से बचाया जा सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.